आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, संभाव बढ़ता रहे, मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, कृपा करो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय तन्मयाकार कहाँ होना चाहिए। तन्मयाकार एक बहुत अच्छा शब्द है। तन्मयाकार का मतलब होता है एकाग्र होना, उस तरफ ध्यान देना, उसके अंदर तल्लीन हो जाना, उसमें खो जाना, उसमें विलीन हो जाना और उसके साथ एक हो जाना। मैं आपको एक त्रिवेणी बताना चाहता हूँ कि ध्येय, ध्याता और ध्यान, ये जब तीनों एकाकार होते हैं, तन्मयाकार होते हैं, तब हमारा ध्यान सधता है। ध्येय का मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है आत्मा को प्राप्त करना। तो आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमने किसी महापुरुष का, गुरु का चित्र बनाया या आत्मा का प्रतीक रूप में चित्र बनाया, ये हमारा ध्येय हो गया। तो ये हमारा ध्येय और ध्याता मतलब ध्यान करने वाला। जैसे मुझे प्राप्त करना है आत्मा को, तो मैं ध्याता हो गया, मैंने आंख बंद करके ध्यान करना चालू हो गया। ध्येय, ध्याता। और जब मैंने कंसंट्रेशन चालू करी, इधर उधर के विचारों को शांत किया, रोका नहीं, वो उनको किसी न किसी विधि से फ्री किया, तो वो अपने आप शांत हो गए, तो वह ध्यान कहला गया। किसी एक बिंदु पर एकाग्रचित होना, कंसंट्रेट होना, वो मेडिटेशन और ध्यान कहलाता है। जब ये ध्येय, ध्याता और ध्यान ये तीनों एकाकार हो जाते हैं, तब हम उसको तन्मयाकार कहा जाता है। तो प्रश्न ये है कि हम जन्म से मृत्यु के बीच में जो हमारा लाइफ स्पान होता है, वो जीवन कहलाता है। उस जीवन के अंदर हमको तन्मयाकार कहाँ होना है? तो सबसे पहले हमको लक्ष्य बनाना है। कोई व्यक्ति तो अगर ये लक्ष्य बनाए कि इंद्रिय सुख का लक्ष्य बनावे, जीवन का मनोरंजन का जो बनावे, कि 5 इंद्रियों से जो कुछ दिखाई देता है, जो हमारी चमड़ी है वो कोमल कोमल स्पर्श करती है, और आँखें अच्छे अच्छे दृश्य यानी हीरो हीरोइन वगैरह अच्छे अच्छे दृश्य देखती है, और अच्छे अच्छे स्वाद, व्यंजन के स्वाद ग्रहण करने वाली हमारी जीभ है, और अच्छे अच्छे कर्ण प्रिय जो है हमको फिल्मी गाने सुनाई दिए जाते हैं, तो वो हमारा कान हो गया।
तो कान, नाक और आंखें अच्छे अच्छे दृश्य देखती है फिल्मों के, तो कान, नाक और हमारी आंखें और चमड़ी और उसके साथ में जीभ, ये पांचों मिलकर के जो जो विषय देती है उसके अंदर व्यक्ति अगर तन्मयाकार हो जाता है, उसमें खो जाता है सुबह से शाम तक, जीवन से मृत्यु तक, तब वो बहिर आत्मा कहलाता है, वो स्वार्थ की चेतना कहलाती है। वो अपने परिवार तक ही सीमित होता है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, तो अब मुझे क्या करना है। पुराने जमाने के अंदर क्या है, कुओं से पशुओं को एवड़ हुआ करती थी, पशुधन संपत्ति कहलाती थी। उनको पानी पिलाने के लिए कुएं पर ले जाया जाता था और कुएं पर चड़स चलता था। चड़स में क्या था कि 2 रस्सी चलती थी, एक रस्सी को जो है टेपर के अंदर कोई पशु या मनुष्य है उसको ग्रुप ऑफ द मनुष्य ले जा कर के खींचते थे, और दूसरी रस्सी जो है वो एक पत्थर के ऊपर से घिसती घिसती वापस पहली रस्सी को जोड़ती थी। तो उसके अंदर जो है वह रस्सी जब चलती थी उसके ऊपर, अपने पत्थर के ऊपर, तो वहाँ पर भी खड्डा कर देती। तो एक कहावत बनी कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त मिसान। तो ऐसा अभ्यास करते करते व्यक्ति जो है वह एक कहना चाहिए निरा मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, एक रोडपति भी करोड़पति बन जाता है। उसका नाम है अभ्यास, मेहनत, पुरुषार्थ, एफर्ट्स कहा जाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इसी से जुड़ा हुआ स्वार्थ की चेतना कि खुद के अपने पशु जो है पिला दिया तो भावना, दूसरी तरफ ये भावना करे सभी के पशु पिए, गांव के जितने लोग हैं उन सब के पशु पिए, सभी सुखी रहे, तो वो तो जो है परमात्मा लेवल का व्यक्ति हो गया। और खुद की आत्मा ने भाई मेरा पी लिया है, अब कुआं ढहे तो ढहे, मेरे को क्या करना है, वो तन्मयाकार हो गया स्वार्थ में। तो व्यक्ति मनोरंजन करने वाला, इंद्रिय सुख करने वाला, वो इंद्रियों के सुख में वो तन्मयाकार होता है। वो क्या कहता है कि मन वचन काया ये मेरी है और मैं इसका संचालक हूँ। ऐसा तन्मयाकार व्यक्ति मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन को करने वाला होता है। वो कहता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे संबंध, मैं बड़ा लेखक, मैं जो है भारत का प्रधानमंत्री, मैं बड़ा मिनिस्टर बन गया, और मैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मेरे पास में इतनी डिग्रियां, इतना लेखक, इतनी पुस्तकें। यानी वो मैं मेरा के साथ में तन्मयाकार हो गया। और उसी लिए कहा जाता है कि आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। आई के साथ जब मैं और मेरा जुड़ता है तब वो बद्ध आत्मा हो जाती है, और आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। जो शुद्ध आत्मा भगवान की हम बात करते हैं, जो भीतर विराजमान, उसको मुक्त करने की बात करते हैं, तो हमें माई यानी मैं और मेरा को हटाना होता है, स्वार्थ की चेतना को हटाना होता है, कर्ता भाव। उसके लिए स्वार्थ की चेतना का मतलब कर्ता भाव, उससे ऊपर उठना चाहते हो तब मैं दूसरा फेस आपको बताता हूँ, तन्मयाकार कहाँ होना। उस तन्मयाकार का जो रूट कॉज है वो ये है कि आप कर्ता बने हुए थे पहले, उसकी जगह अकर्ता बन जाओ। अपने आप को हर चीज के अंदर निमित्त मानने लग जाओ। और ये होता कब है, जबकि ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, उसके अतिशय से, हमारे भाग्योदय से, उसके पुण्योदय से हमको जब ज्ञान देता है, तो ज्ञान देने का अर्थ ये होता है वो हमारी दृष्टि परिवर्तन कर देते हैं। आर्ट ऑफ द विजन, जो हमारा अभी सम्यक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन चल रहा था, उसी जगह विजन के अंदर वो फिट करते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। क्या फिट करते हैं कि जो ये मन वचन काया है न तो मेरा है और न मैं इसका मालिक हूँ। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप हटा देते हैं, अकर्ता बना करके, और
जो तन्मयाकार वाला स्थान जो आर्ट ऑफ द विजन है उसमें फिट करते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा पॉइंट ये फिट करते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वो नियत है, वो फिक्स है। और हर जो है अवस्था है वो अविनाशी अवस्था मात्र विनाशी होती है और अवस्था मात्र जो नाशवान होती है, जड़ होती है, आने वाली होती है, जाने वाली होती है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती है। दुनिया में केवल स्थायी तत्व है, केवल एक आत्म तत्व है। और ऐसा कहा जाता है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब अज्ञान है। यानी एक आत्मा को छोड़ करके जितना जड़ पदार्थ है जो परिवर्तनशील है, जो अवस्था को प्राप्त होता है, चेतन कभी भी अवस्था को प्राप्त नहीं होता। वो तो भूत भविष्य वर्तमान में अनादि अनंत काल से सदा एक सा रहता है, उसकी अवस्था नहीं बदलती है। और वो समस्त जो प्राणियों का जो है वो आत्मस्वरूप एक सा ही होता है। राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, घोड़े का हो, गधे का हो, ऊंट का हो, बैल का हो, और चींटी का हो, पशु का हो, हाथी का हो, सबका एक सा रहता है। जो हमको ये विविधताएं अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई देते हैं और कर्मों के अनुसार बनते हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि हमको गुरु ने ज्ञान दे करके तन्मयाकार बना दिया सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में। जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अंदर तन्मयाकार हो जाते रहते हैं वो हमेशा इन दोनों बिंदुओं के ऊपर रहते हैं। और मान लीजिए बाई दी वे कर्मों के फोर्स के कारण जो है वो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है और उससे हमको मुक्त रहना चाहिए, लेकिन हम जुड़ जाते हैं तो क्योंकि हमारे पास में ज्ञान होता है तो प्रज्ञा हमारे कान खींचती है। प्रज्ञा हमारी जो है आत्मा की सत्ता है, वो मोक्ष की प्रतिनिधि है। वह कान खींच करके हमारे को कहती है तुम तन्मयाकार कहाँ हो रहे हो, तुमको देहाध्यास में तन्मयाकार नहीं होना है, तुम्हें तन्मयाकार होना है आत्म तत्व के अंदर। तो देहाध्यास से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, हम जो उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे, क्यों अगर जुड़ जाते तो उदय प्रारब्ध तो जो है राग द्वेष का है, कॉजल बॉडी है, जुड़ेंगे तो उस कॉजल बॉडी को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉजल बॉडी को मजबूत करेंगे, यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मजबूत करेंगे। लेकिन प्रज्ञा ने हमको हटा करके फिर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की ओर ले आए, यानी तन्मयाकार हमको आर्ट ऑफ द विजन से करा दिया। तो उससे हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वो स्ट्रेंथन हो गया, वो मजबूत हो गया। और ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमारे 4 घाती कर्म हैं जो आत्मा की घात करते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। जो मोहनीय कर्म वो राजा है और सब कर्मों का 8 ही कर्मों का राजा है। अभी हम 4 कर्मों की बात कर रहे हैं, 4 की बाद में करेंगे। तो जो मोहनीय कर्म है जो कि सभी कर्मों का राजा है, और ये मोहनीय कर्म जो है ये कर्ता भाव से आता है। यानी कि हमारे को जब अज्ञान होता है तब दर्शन मोहनीय होता है, और गुरु की कृपा से हमारे पुण्योदय से जब हमको ज्ञान मिलता है, यानी हमारा अनंतानुबंधी कसाय है जो कि दर्शन मोहनीय है, उसको जो है वो हमारा सदगुरु या ज्ञानी पुरुष जो है अपने अतिशय से, अपनी कृपा से, अपने पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से निमित्त बन करके, और हमारा जब जो है वो भस्मीभूत करता है, तो भस्मीभूत करते ही हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की आर्ट ऑफ द विजन हमको दृष्टि देता है, जिसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। और सनातन सत्य में हम एक ही बात करते हैं कि सनातन सत्य का अर्थ होता है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मॉस। वो रियलिटी क्या है कि 2 रियलिटी है कि मन वचन काया से मुक्त
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना जो विनाशी है, वो नाश होने वाली होती है और वो अपने आप आती है और जितना वो मैकेनिकल मोड होता है उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है और हम उसमें एक अतिरिक्त सांस भी लेने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ऑटो मोड से जब दो बातें वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अंदर फिट करा दी जाती है तो हम बता रहे थे वो दर्शन मोहनीय कर्म को भस्मीभूत करते हैं। यानी मोहनीय कर्म का वो संपूर्ण विनाश तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण विनाश तो वीतराग 12वें गुण स्थान में होता है, लेकिन हमको वो ज्ञान की वजह से धीरे 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 वो डाइल्यूट होता जाता, काफ़ी हद तक वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इसीलिए और डाइल्यूट होने का अर्थ ये हमारा लक्ष्य आत्मोन्मुखी हो जाता है, संसार लक्ष्य से हट जाता है हमारा विचार। तो मोहनीय कर्म मान लीजिए इस तरीके से वो हट गया या हट रहा है। अब पीछे हमारा अंतराय है वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और मोहनीय के समाप्त होते ही ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। यानी जब हम जो है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय सबसे पहले मोहनीय कर्म जब समाप्त होता है तो वीतराग बनते हैं और उसके बाद अंतर मुहूर्त के अंदर ही ज़्यादा गैप नहीं रहता है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय भस्मीभूत हो जाता है। तो ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय जब भस्मीभूत होता है तब उस केस के अंदर जो है हम केवली बन जाते हैं। तो केवली बनने का अर्थ ये हो गया कि स्वयं जो है ऐसा जीव जो है इस औदारिक शरीर में जीता जागता भगवान हो जाता, वंदनीय हो जाता, स्तुत्य होता है। जैसे कि भगवान महावीर थे 24 तीर्थंकर थे। कोई भी केवली जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले जाता है आत्मा शुद्धि से या जो है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से के साथ में तन्मयाकार होकर के उसको प्राप्त करता है तो वह पूजनीय भगवान का स्वरूप हो जाता है, उसको हम भगवान कहते हैं। तो जब किसी भी जीव ने जो 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी लेते ही वो भगवान का रूप हो जाता है, क्योंकि क्षपक श्रेणी का अर्थ होता है कि वो उसी जन्म में अवश्य ही मोक्ष जाएगा। तो वो 8वें के बाद में 90 10वें में होता हुआ 11वें को स्पर्श नहीं करता, 12वें में वीतराग बनता है और वो जो अंतर मुहूर्त के अंदर वो जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, वो हो जाता है संयोगी केवली। और उसके बाद के अंदर जितना समय उनका आयुष्य का बाकी होता है वो बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे भगवान महावीर के 30 वर्ष का जो है केवली का पीरियड था, अन्य तीर्थों कभी के एक ही दिन का हुआ कईयों के। तो जितना भी हो तो वो जितना जो केवली का आयुष्य बाकी होता है उसको भुगत करके वो जो 14वां गुण स्थान होता अ उ री ली हिरंग, इतने 5 अक्षर बोले जितने के अंदर वह जो है अपने सबसे पहले मन योग जाता है, वचन योग जाता है, फिर काय योग जाता है। 2/3 की स्थिति अवगान रूपक के रूप में वो रहती है, तो अवगान का लेकर के और 14वां गुण स्थान में सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर के सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं और स्थायी रूप से वो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, ये सब कैसे होता है कि हम तन्मयाकार सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से होते हैं। मोहनीय टूट गया, मोहनीय के बाद में हमारा जो अंतराय तो जो है 3 टूटेंगे तो अपने आप टूट जाएगा। जो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो सम्यक ज्ञान से टूटता है, दर्शनावर्णीय कर्म जो सम्यक दर्शन से टूट रहा है, जिसके साथ हम तन्मयाकार होने की बात कहते हैं। यानी आपका हर क्षण जो चिंतन है वो मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा में शुद्ध आत्मा, उसके लिए कुछ टिप्स बना लीजिए, उसके लिए कुछ न कुछ सूत्र बना लीजिए, उपाय बना दीजिए। इन सब को हम कहते हैं अनुभव। ये अनुभव श्रेणी है, यानी आपके भीतर ये बिठा दीजिए कि सांस लेने के साथ में आप कहिए मैं। जब श्वास लिया जाता है तो पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास जो है वो निकाला जाता है तो पेट सिकुड़ना चाहिए। तो श्वास के भरने के साथ बोलिए मैं, और सांस के निकलने के बाद शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
ये करते करते आपका सम्यक ज्ञान है वो पुष्ट होता रहेगा। और उसके साथ साथ में आप जो है आर्ट ऑफ द विजन में जमाइए कि जो कुछ भी खुली आंख से जो है आप देख रहे हो, अपने किसी के साथ में कोई लेना है या देना है, जितना हिसाब है, जितना उदय है, प्रारब्ध है, जितना हमारा जो भुगतान है वो लेन देन पूरा होता रहता है। वह लेन देन कोई सेवा हमको देगा, कोई सेवा हमारे से लेगा, ऐसा लेन देन जो है हमारा उदय प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है। लेकिन जिसके साथ हम लेन देन करते हैं वह हमारा जो हितैषी होता है, वो हमको जो है वो कुछ जो हमको मोक्ष के लायक बनाने के लिए आया है, वो हमारे को जो है वो हमारा एनओसी देने वाला है, कर्मों से मुक्त करने वाला, उसके प्रति जो है हमारा अच्छा जो है सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। ऐसे समस्त आत्माओं से जो है जब हमारा एनओसी हो जाता है तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। ये एनओसी होने का अर्थ होता है हमारा अज्ञान है धीरे धीरे जीरो हो जाता है। ये जीरो होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्यों ज्यों पुष्ट होता जाएगा हमारा अज्ञान है वो धीरे धीरे गायब होता जाएगा। तो हमने लक्ष्य बना दिया कि हमारा जो आर्ट ऑफ विजन में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पुष्ट होना चाहिए। एक ही लक्ष्य लेके चलते हैं तो वो पुष्ट होने के कारण अज्ञान अपने आप धीरे धीरे वो शिथिल होता जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हमने आपको बताया कि तन्मयाकार है, आपको आर्ट ऑफ द विजन के साथ होना चाहिए, आपको दृष्टि के साथ होना चाहिए, आपको मैकेनिकल मोड के अंदर जो हमारा व्यवहार जगत चल रहा है, यानी भुगतान चल रहा है, प्रारब्ध और उदय चल रहा है, संजोग के अधीन चल रहा है, वो तो मैकेनिकल मोड है। उसमें आप क्या करोगे, आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, तो उसकी तरफ तो देखने का होता ही नहीं, चल रहा उसको देखते रहो, उसको मानना, कुदरती रचना मानना, उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी होती है। क्योंकि हम प्रतिक्रिया करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा संसार पक्षी जो है वो तन्मयाकार बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जो है कि हमें तन्मयाकार कहाँ होना चाहिए, हमें तन्मयाकार दृष्टि में होना चाहिए, दृष्टि विज्ञान करनी चाहिए। और संसार लक्ष्य जो हमारा उदय प्रारब्ध जो कुदरती रचना चल रही है उसमें तन्मयाकार नहीं होना, उसमें तो मात्र देखना होता है कि ये उदय प्रारब्ध चल रहा है, क्योंकि वो ज्ञाता दृष्टा के अधीन चल रहा है। हमारा जो दृष्टा होता है वो शुद्ध आत्मा, वो ज्ञाता भी है, वो दृष्टा भी है, और ये सारा काम जो है ज्ञाता दृष्टा का चलता। हमको भेद विज्ञान करना जरूरी है। तन्मयाकार कहाँ पे हो, हम अगर सम्यक ज्ञान दर्शन के साथ में तन्मयाकार होना चाहिए तो हमको जो है ये विवाह करना पड़ेगा कि मैं अलग हूँ और ये मैकेनिकल मोड वाला शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये मोड दोनों अलग हो जाते हैं तो हमको सहज ही मालूम हो जाता है कि हम तन्मयाकार कहाँ हैं। तो तन्मयाकार हमारी आत्मा की तरह होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कबड्डी खेलते हैं तो पाला नंबर ए होता है, पाला नंबर बी होता है। तो आप जब खेलते हो तो दोनों पालों में नहीं खेल सकते, एक आपको एक पाला रखना होगा। कुछ लोग जो है अपना ये जो प्रशासन का काम करते हैं, देश को चलाने का काम करते हैं, तो वहाँ पार्टियाँ होती है, तो पार्टी एक समय में एक ही पार्टी को रख सकते हैं, दो पार्टी नहीं रखी जा सकती है। तो इसीलिए हमें जो है बहुत सुंदर विषय है कि तन्मयाकार कहाँ होना चाहिए। इस विषय को जो है हम जब ध्यान में रखते हैं तो हमारा लक्ष्य है वह पुष्ट हो जाता है। हमें जीवन भर इस लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। जो सारा जो लक्ष्य हम रखते हैं यही हमारा रियल पुरुषार्थ है। जितना जितना दृष्टि विज्ञान में हम रहते हैं वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, और जितना जितना हम जो है वो तन्मयाकार होते हैं वो हमारा उदय और प्रारब्ध के अधीन। तो उस तन्मयाकार के होने से जो है हम फिर पुनः संसार की तरफ मुड़ जाते हैं, और वो संसार होता है हमारा
वही हमें भटकाने वाला होता है, हमें गतियों में घुमाने वाला होता है। हमको गतियों में नहीं घूमना है, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और ये जो है तन्मयाकार को दृष्टि के में होना, ये लक्ष्य मनुष्य ही बना सकता है, दूसरा प्राणी नहीं बना सकता है। क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और डेवलप्ड अहंकार भी वो नुकसान भी कर सकता है। यानी हमारे पास में सब तरह की चीज़ें हैं। हमारे पास साथ में प्रतिष्ठित आत्मा विकसित है, शुद्ध आत्मा भी हमारे पास में, मैकेनिकल आत्मा भी हमारे पास में, हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो हमें लेकिन हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए कि हमको तन्मयाकार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ होना है। हमको अपनी समझ में, अपनी सोच के अंदर, और मान लीजिए कि हमारा जहाँ टिक्की लगाते हैं, जहाँ पर हमारा जो ये दर्शन केंद्र है, उस केंद्र को मान लीजिए कि दृष्टि है, तो उस दृष्टि के अंदर दो बातों को हमें फिट कर लेना चाहिए। और जो इन दोनों जो उद्देश्यों को फिट कर हम चलेंगे तो तन्मयाकार होंगे, तो एक दिन अवश्य हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके हम इस जो है वो भव सागर से तर जाए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।